चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक प्रमुख पर्व है जो मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना के लिए समर्पित है। यह पर्व वसंत ऋतु में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तिथि तक मनाया जाता है, जो आमतौर पर मार्च या अप्रैल महीने में पड़ता है। चैत्र नवरात्रि को वसंत नवरात्रि भी कहा जाता है क्योंकि यह वसंत ऋतु में आती है और इसे हिंदू नववर्ष की शुरुआत के रूप में भी माना जाता है। चैत्र नवरात्रि का महत्व। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। यह पर्व मां दुर्गा की उपासना का समय होता है, जिसमें भक्त उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत, पूजा और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं। यह समय आत्मशुद्धि, आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक उन्नति का होता है। नवरात्रि के दौरान भक्तगण मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, जिन्हें नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। चैत्र नवरात्रि का इतिहास। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बढ़ गया था, तब देवताओं ने मां दुर्गा की आराधना की। मां दुर्गा ने महिषासुर का वध करके संसार को उसके आतंक से मुक्त किया। इस विजय के उपलक्ष्य में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि विशेष रूप से भगवान राम के जन्मोत्सव रामनवमी के साथ भी जुड़ी हुई है, जो नवरात्रि के 9वें दिन मनाई जाती है। नवदुर्गा के 9 स्वरूप और उनकी पूजा। शैलपुत्री। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। इन्हें सती का अवतार माना जाता है। पूजा में सफेद फूल और वस्त्र का विशेष महत्व है। ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है, जो तपस्या की देवी हैं। इनकी पूजा में सफेद फूल, चीनी और पंचामृत का उपयोग होता है। चंद्रघंटा। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है, जो शांति और सौम्यता की प्रतीक है। इनकी पूजा में सुनहरे रंग के वस्त्र और फूल का महत्व है। कूष्मांडा। चौथे दिन मां कूष्मांडा की आराधना की जाती है, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की थी। पूजा में हरे रंग के वस्त्र और कुम्हड़ा, पेठा का भोग लगाया जाता है। स्कंदमाता। 5वें दिन मां स्कंदमाता की पूजा होती है, जो भगवान कार्तिकेय की माता हैं। इनकी पूजा में पीले रंग के वस्त्र और केले का भोग लगाया जाता है। कात्यायनी। छठे दिन मां कात्यायनी की आराधना की जाती है, जो साहस और वीरता की प्रतीक है। पूजा में लाल रंग के वस्त्र और शहद का भोग लगाया जाता है। कालरात्रि। 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है, जो बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। इनकी पूजा में नीले या काले रंग के वस्त्र और गुड़ का भोग लगाया जाता है। महागौरी। 8वें दिन मां महागौरी की आराधना की जाती है, जो श्वेत वर्ण की हैं और शुद्धता की प्रतीक हैं। पूजा में सफेद वस्त्र और नारियल का भोग लगाया जाता है। सिद्धिदात्री। 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है, जो सभी सिद्धियों को प्रदान करती हैं। इनकी पूजा में लाल रंग के वस्त्र और तिल का भोग लगाया जाता है। चैत्र नवरात्रि की पूजा विधि। कलश स्थापना। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना की जाती है। एक स्वच्छ स्थान पर मिट्टी में जौ बोएं और उसके पास जल से भरा कलश स्थापित करें। कलश पर नारियल और आम के पत्ते रखें। यह शुभता और समृद्धि का प्रतीक है। मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापना। कलश के पास मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें और उनकी विधिवत पूजा करें। दैनिक पूजा। 9 दिनों तक प्रतिदिन मां दुर्गा की पूजा, आरती और मंत्र जाप करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। व्रत। भक्त अपनी श्रद्धा और स्वास्थ्य के अनुसार उपवास रखते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिन निराहार रहते हैं, जबकि कुछ फलाहार या एक समय भोजन करते हैं। उपवास के दौरान सात्विक आहार का ही सेवन करें। कन्या पूजन। अष्टमी या नवमी तिथि को 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है, जिन्हें 9 देवियों का स्वरूप माना जाता है। उन्हें भोजन कराकर उपहार दिए जाते हैं। चैत्र नवरात्रि व्रत के लाभ। आध्यात्मिक शुद्धि। नवरात्रि के दौरान उपवास और पूजा से मन की शुद्धि होती है और आत्मिक शांति मिलती है। शारीरिक स्वास्थ्य। उपवास से शरीर डिटॉक्स होता है, जिससे पाचन तंत्र में सुधार। चैत्र नवरात्रि व्रत और पूजा करने से महिलाओं और पुरुषों दोनों को अलग अलग तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। इन लाभों को धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से देखा जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं। महिलाओं को चैत्र नवरात्रि करने से लाभ। सौभाग्य और पति की दीर्घायु। नवरात्रि में व्रत रखने और मां दुर्गा की आराधना करने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। कहा जाता है कि यह व्रत पति की लंबी उम्र और पारिवारिक सुख शांति के लिए बहुत फलदायी होता है।
गृहस्थ जीवन में सुख शांति। नवरात्रि में महिलाएं जब श्रद्धापूर्वक देवी की पूजा करती हैं तो उनके परिवार में आपसी प्रेम और समझ बढ़ती है। कलह, तनाव और पारिवारिक समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। संतान सुख। जो महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं उनके लिए यह व्रत विशेष फलदायक माना जाता है। मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी और स्कंद माता रूप की विशेष पूजा संतान प्राप्ति में सहायक होती है। सौंदर्य और तेज में वृद्धि। कहा जाता है कि मां महागौरी और शैलपुत्री की उपासना से महिलाओं के चेहरे पर विशेष तेज और सौंदर्य में वृद्धि होती है। यह आध्यात्मिक रूप से आंतरिक शुद्धि से जुड़ा हुआ है। आत्मविश्वास और शक्ति में वृद्धि। नवरात्रि में उपवास और देवी की उपासना से महिलाओं में मानसिक और भावनात्मक शक्ति का संचार होता है। वे कठिन परिस्थितियों का सामना करने में अधिक सक्षम बनती हैं। धन और समृद्धि। देवी लक्ष्मी और कूष्मांडा की पूजा से महिलाओं को घर में धन, वैभव और सुख समृद्धि का लाभ मिलता है। पुरुषों को चैत्र नवरात्रि करने से लाभ, सकारात्मक ऊर्जा और कार्य में सफलता। नवरात्रि में पुरुष जब व्रत और पूजा करते हैं तो उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कार्य क्षेत्र में अटके हुए काम बनते हैं और व्यवसाय या नौकरी में उन्नति मिलती है। मानसिक शांति और आत्मबल। देवी की उपासना से पुरुषों में मानसिक दृढ़ता और आत्मबल बढ़ता है। कठिन समय में धैर्य और साहस बनाए रखने में मदद मिलती है। परिवार में नेतृत्व और आदर। नवरात्रि के नियमों का पालन करने से पुरुषों को परिवार और समाज में सम्मान प्राप्त होता है। वे घर में संयमित और जिम्मेदार बनते हैं। ऋणमुक्ति और आर्थिक उन्नति। देवी सिद्धिदात्री और महाकाली की पूजा करने से व्यापार में उन्नति और कर्जों से मुक्ति मिलती है। पुरुषों को आर्थिक पक्ष से मजबूती प्राप्त होती है। रोगों से रक्षा और स्वास्थ्य लाभ। व्रत और सात्विक भोजन से पुरुषों के स्वास्थ्य में सुधार होता है। पाचन तंत्र मजबूत होता है और कई बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। धार्मिक और सामाजिक प्रतिष्ठा। पुरुष जब नवरात्रि में विधिपूर्वक उपवास और पूजन करते हैं तो वे समाज में एक धार्मिक और संस्कारी व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। जो लाभ महिलाएं और पुरुष दोनों को मिलते हैं, पापों से मुक्ति और मोक्ष। नवरात्रि का व्रत करने से पुराने पापों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध होती है। यह व्रत मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से देवी कृपा। पुरुष और महिलाएं दोनों जब नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती या चंडी पाठ करते हैं तो देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शत्रुओं से रक्षा। मां कालरात्रि और चंद्र घंटा की उपासना से जीवन में शत्रु और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। कुंडलिनी जागरण और आध्यात्मिक उन्नति। नवरात्रि साधना से पुरुष और महिलाएं दोनों में कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया आरंभ होती है, जिससे ध्यान और साधना में गहराई आती है। यहां मैं आपको गुप्त और चमत्कारी टोटके बता रहा हूं जिन्हें चैत्र नवरात्रि में करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। 1. दरिद्रता नाशक उपाय, धन की कमी दूर करने हेतु। नवरात्रि के किसी भी दिन माता लक्ष्मी के चरणों में एक नारियल, लाल चूड़ी, सिंदूर और 5 कौड़ियां चढ़ाएं। नवरात्रि के बाद इन कौड़ियों को अपने धन स्थान तिजोरी में रखें। इससे घर में धन की कभी कमी नहीं होगी और दरिद्रता समाप्त होगी। 2. शत्रु बाधा निवारण उपाय। अष्टमी या नवमी को काली हल्दी, लौंग और सिंदूर लेकर मां कालरात्रि को अर्पित करें। फिर इन तीनों चीजों को कपड़े में बांधकर अपने पास रखें। इससे शत्रुओं की चाल निष्फल होगी और बुरी नजर से रक्षा मिलेगी। 3. विवाह में आ रही बाधा के लिए उपाय। नवरात्रि में प्रतिदिन मां दुर्गा को सुहाग की सामग्री, चूड़ी, बिंदी, काजल, सिंदूर, मेहंदी आदि अर्पित करें और एयूएम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिन में कुरुते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। चोर संतान सुख के लिए गुप्त उपाय। 5 छोटे बच्चों, 5 साल से कम उम्र की कन्याओं या बालकों को भोजन कराकर उन्हें मीठा दही खिलाएं और चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। मां स्कंद माता का ध्यान करें। इससे संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। 5. असाध्य रोगों से मुक्ति का उपाय। नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन पीपल के वृक्ष को जल दें और वहां दीपक जलाएं। फिर मां दुर्गा से स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करें। विशेष रूप से मां महागौरी और कालरात्रि की पूजा से असाध्य रोगों में लाभ मिलता है। 6.
कर्ज मुक्ति के लिए विशेष उपाय: नवरात्रि में मां चंद्रघंटा को गुड़ और गेहूं का प्रसाद अर्पित करें। इससे कर्ज से जल्दी छुटकारा मिलता है। गुप्त उपाय: घट स्थापना वाले कलश में 5 सुपारी डालें। नवरात्रि के समापन पर इन्हें घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर गाड़ दें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव समाप्त होता है और सुख शांति बनी रहती है। 8. नौकरी और प्रमोशन के लिए टोटका: नवरात्रि में प्रतिदिन मां दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें और एयूएम दुन दुर्गायै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। नवमी पर गरीबों को लाल वस्त्र दान करें। इससे करियर में तरक्की और नौकरी में स्थायित्व मिलता है। 9. व्यापार में उन्नति के लिए उपाय: नवरात्रि में हर रोज अपनी दुकान या ऑफिस में मां लक्ष्मी के चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ में हल्दी की गांठ, गुड़ और सुपारी रखें। इससे व्यापार में धनवृद्धि और ग्राहकों का आगमन बढ़ता है। 10. संतान और घर की सुरक्षा के लिए उपाय: नवरात्रि में काले तिल और सरसों के दाने लेकर मां कालरात्रि को अर्पित करें। इसके बाद यह तिल और सरसों परिवार के सभी सदस्यों के सिर से उतारकर घर के मुख्य द्वार पर बिखेर दें। यह नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर से रक्षा करता है।